ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पेज नंबर 376 और 376 पेज के ऊपर से चतुर्थ पंक्ति है, बीच में ही देखिए, सा च पूर्वत्र बुद्धिग्रहणेन एव गृहीता सती हिरु इह उपदिश्यते। ठीक है, तो बात यह चल रही है प्रथम अध्याय चतुर्थ पाद, और इस चतुर्थ पाद का यह प्रथम अधिकरण है। इस अधिकरण का नाम है आनुमानिकाधिकरणम, और इस अधिकरण का विचार विषय वाक्य है महतः परम अव्यक्तम। ठीक है, इत्यादि, महतः परम अव्यक्तम। तो इस वाक्य में जो अव्यक्त यह पद आया है, उस अव्यक्त पद से क्या लिया गया, क्या अर्थ है, तो इस पर पूर्व पक्षी जो सांख्याचार्य है उनका कहना है कि अव्यक्त पद से प्रकृति रूप जो प्रधान है, प्रकृति ही प्रधान, तो प्रकृति का ग्रहण है, अर्थात प्रधान का ग्रहण है, प्रधान का उल्लेख है। ठीक है, और सिद्धांती कहते हैं कि अव्यक्त शब्द से प्रधान नहीं अर्थ यहाँ पर। फिर यहाँ पर अव्यक्त शब्द का क्या अर्थ है, तो शरीर अर्थ है। इस बात को बता रहे हैं सिद्धांती। यदि पूर्व पक्षी के अनुसार अव्यक्त शब्द का अर्थ प्रधान सिद्ध हो जाता है, तब वो प्रधान ही वैदिक होने से, वेद के द्वारा प्रतिपादित होने के कारण वही जगत का कारण है, ये मानना पड़ेगा। और पीछे तो प्रधान का खंडन किया है इक्षतेर ना शब्दम इत्यादि सूत्र से, कि शब्द से, वैदिक शब्दों से, वेद के शब्दों से प्रधान का प्रतिपादन न होने के कारण उस प्रधान को जगत का कारण के रूप में मान नहीं सकते। तब पूर्व पक्षी सांख्याचार्य कहते हैं कि महतः परम अव्यक्तम, यहाँ पर तो प्रधान का उल्लेख है। तब सिद्धांती कहते कि यहाँ पर अव्यक्त शब्द से प्रधान का उल्लेख नहीं है, अपितु शरीर का ही उल्लेख है। कैसे कि आत्मानम रथिनम विद्धि कठोपनिषद का मंत्र है, उस मंत्र में रथ का रूपक किया गया है। और फिर आगे जब प्रश्न उपस्थित हुआ कि वो परमात्मा परम पद कौन है, तब उत्तर दिया गया क्या, कि वह है वो जो इंद्रियादिकों से पर है। तो इंद्रियादिकों से पर है तो कौन इंद्रियादिक, तो पीछे के मंत्र में आत्मानम रथिनम विद्धि इत्यादि मंत्र में रथ का रूपक जो किया है, उसमें लिए गए जो इंद्रिय, मन, बुद्धि आदि करके है, उसी से पर जो तत्व है वो परमात्मा तत्व है, ये बताना चाहते यमराज जी। अतः वो जो आगे वाला मंत्र है कौन सा, कि इंद्रियेभ्य परा ह्यर्ता इत्यादि, तो उस मंत्र से पीछे के मंत्र में जो रूपक करते समय इंद्रियादि लिए गए हैं, उन्हीं का उल्लेख इस मंत्र में है, इंद्रियेभ्य परा ह्यर्ता इत्यादि। और इसी मंत्र में यह वाक्य आया है महतः परम अव्यक्तम। तो पीछे में रूपक में जो चीज ली गई है वो सभी का उल्लेख इंद्रियेभ्य परा ह्यर्ता इस मंत्र में आए हुए शब्दों के द्वारा हुआ है, किंतु इस मंत्र में अव्यक्त शब्द बचा है, और पीछे के मंत्र में आत्मानम रथिनम विद्धि, वहां पर शरीर बचा हुआ है। अतः ये निर्णय किया जाता है कि इंद्रियेभ्य परायर्ता इस वाक्य में आया हुआ जो अव्यक्त पद, उसका अर्थ प्रधान नहीं है, अपितु शरीर है। ये बात कही जा रही है। अर्थात प्रधान का उल्लेख, प्रधान का निर्देश वैदिक वाक्यों के द्वारा नहीं है। अतः जन्माद्यसेयत इत्यादि सूत्रों के द्वारा ब्रह्म का ही लक्षण है, प्रधान का लक्षण नहीं है, इस बात की सिद्धि हो जाती है। वही बात अब यहाँ कह रहे हैं कि क्या, कि साच, अब चिंतन करते समय जो द्वितीय मंत्र है इंद्रियेभ्य परा ह्यर्ता, इस मंत्र का विचार करते हुए कल से बताया कि इंद्रियों से पर अर्थ है, अर्थों से पर मन है, और मन से पर बुद्धि है, फिर बुद्धि से पर महान आत्मा है। तो महान आत्मा कौन है, तब बताया जा रहा है कि मनसस्तु परा बुद्धि, मन से पर है कौन, बुद्धि।
कौन बुद्धि? व्यष्टि बुद्धि, जिसका उल्लेख पीछे के मंत्र में भी हुआ है, आत्मानं रथिनं विद्धि। और ऐसे उस बुद्धि से पर है महान आत्मा। कौन है वो महान आत्मा? तो बताया हिरण्यगर्भ की बुद्धि है। अब बुद्धित्वेन, बुद्धि रूप से तो पीछे भी उसका उल्लेख हुआ है। अब यहाँ पर उसी हिरण्यगर्भ के बुद्धि को व्यष्टि बुद्धि से अलग करके बताया जा रहा है, इतना ही। तो महान आत्मा इस शब्द से हिरण्यगर्भ की बुद्धि लिया जा रही है। ठीक है, आइए पंक्ति देखिए। साच पूर्वत्र, तो साच इसके पूर्व में अवतरण के रूप में एक वाक्य शायद कल लिखा था क्या? नहीं लिखा है ना? तो लिख लीजिए। सा के पूर्व में ननु अप्रकृता सा कौंस में लिखिए हिरण्यगर्भ बुद्धि। हिरण्यगर्भ बुद्धि कौंस बन। आगे कथम उच्यते अर्धविराम तदुक्तौ च प्रधानेन किम अपराधम इति अतः आह। इति अतः साच इति। ठीक है, अर्थ देखिए भाई कि पूर्व पक्षी यदि कहेगा कि ननु अप्रकृता सा, कौन? हिरण्यगर्भ बुद्धि, अर्थात मंत्र में महान आत्मा शब्द से आपने हिरण्यगर्भ की बुद्धि ली, किंतु हिरण्यगर्भ की बुद्धि क्यों ली? वो तो प्रकृत है नहीं है, प्रस्तुत है नहीं है, पीछे के मंत्र में तो उसका उल्लेख है नहीं है। तो कैसे आप अचानक महान आत्मा इस शब्द से ऐसी चीज ले रहे हो कि जो प्रकृत नहीं है? हिरण्यगर्भ की बुद्धि का क्या यह संबंध है? प्रश्न कर रहा है पूर्व पक्षी। ननु अप्रकृता सा हिरण्यगर्भ बुद्धि कथम उच्यते तदुक्तौ, यदि आप हिरण्यगर्भ बुद्धि को ही लेना चाहते हो तो प्रधानेन किम अपराधम, जो प्रकृत नहीं है ऐसे हिरण्यगर्भ बुद्धि, हिरण्यगर्भ की बुद्धि आप ले रहे हो किस पद से? महान आत्मा इस शब्द से। तो जो प्रकृत नहीं उसको आप ले सकते हैं हिरण्यगर्भ की बुद्धि को। तो हम भी कहेंगे जो प्रकृत नहीं है ऐसी प्रधान को ही ले लो। प्रधानेन किम अपराधम, प्रधान ने क्या अपराध किया, क्या गुनाह किया कि जी उसको आप नहीं ले रहे हो? वही ले रहे। तदुक्तौ च प्रधानेन किम अपराधम इति अतः। ऐसी शंका यदि पूर्व पक्षी करता है तो उसको उत्तर दे रहे साचे इत्यादि पंक्ति से। इस बात को बताया जा रहा है, बताएंगे इस पंक्ति से कि अरे भाई हे पूर्व पक्षी, हिरण्यगर्भ की जो बुद्धि है जो हमने लिया महान आत्मा इस शब्द से, वह अप्रकृत नहीं है, अपितु प्रकृत ही है। अप्रकृत का ग्रहण नहीं है। कैसे? वो बात कही जा रही है। सा हिरण्यगर्भ बुद्धि पूर्वत्र बुद्धि ग्रहणेन एव गृहीता सती। पूर्वत्र पूर्व मंत्रे, पूर्व मंत्र कौन? आत्मानं रथिनं विद्धि। इस मंत्र में बुद्धि का ग्रहण है कि नहीं? सारथी के रूप में बुद्धि का ग्रहण किया है ना वहां पर। हाँ, तो बुद्धि के ग्रहण से उसको भी लिया गया है। किसको? हिरण्यगर्भ की बुद्धि को। बुद्धि वो भी है, बुद्धि ये भी है, अतः वो भी ग्रहण हो गई हिरण्यगर्भ की बुद्धि। साच पूर्वत्र, पूर्वत्र के ऊपर लिख के रख सकते हैं। पूर्वत्र मतलब आत्मानं रथिनं विद्धि इत्यत्र। ठीक है, साच पूर्वत्र बुद्धि ग्रहणेन एव गृहीता। हिरण्यगर्भ की बुद्धि भी ली गई है पूर्व मंत्र में बुद्धि के ग्रहण से। पूर्वत्र नाम आत्मानं रथिनं विद्धि इत्यत्र। ठीक, बुद्धि ग्रहणेन एव गृहीता सती, ग्रहण की गई है। हिरुक इह उपदिश्यते, इह हिरुक उपदिश्यते। इह मिला पद, इह मतलब कहा, इह शब्द का अर्थ लिख के रखिए। इह यह बराबर इंद्रियेभ्य पराह्यर्था इत्यादि इत्यत्र इत्यादि मंत्रे।
इंद्रियभ्य पराहर्ता, इस मंत्र में यह, ठीक। आइए, हिरुक उपदिश्यते। हिरुक, हिरुक शब्द का अर्थ लिखिए पृथक। हिरुक का मतलब है पृथक, ठीक है। सत्य इह हिरुक उपदिश्यते, उसका पृथक रूप से उपदेश किया जा रहा है इस मंत्र में। इसका मतलब वो अप्रकृत नहीं है, अपितु प्रकृत ही है। तो उपदिश्यते ये जो आया है ना, उसके ऊपर एक वाक्य लिख सकते हैं, छोटा सा, ठीक नहीं। पूर्व मंत्रे, पूर्व मंत्रे व्यष्टि बुद्धि अभेदेन, व्यष्टि बुद्धि अभेदेन उक्ता, उक्ता हिरण्यगर्भ बुद्धि, हिरण्यगर्भ बुद्धि, अर्धविराम। अत्र, अत्र ततः भेदेन, ततः भेदेन परत्वम उच्यते, परत्वम उच्यते इत्यर्थः, ठीक है। अर्थ देखिए भाई, पूर्वत्र पूर्व मंत्रे व्यष्टि बुद्धि अभेदन, पूर्व मंत्र आत्मानं रतिनं विद्धि, इस मंत्र में व्यष्टि बुद्धि के साथ अभेद समझकर, अभेद करके, अभेद मन में रखकर बताई गई है। कौन? हिरण्यगर्भ की बुद्धि। और अत्र, अत्र मतलब इस मंत्र में, इस मंत्र में इंद्रियभ्य पराहर्ता, इस मंत्र में अत्र ततः भेदेन, ततः उस व्यष्टि बुद्धि से भिन्न करके बताई जा रही है हिरण्यगर्भ की बुद्धि, और भिन्न करके उसमें परत्व बताया जा रहा है, श्रेष्ठत्व बताया जा रहा है कि नहीं? इसका मतलब हिरण्यगर्भ की बुद्धि प्रकृत है कि अप्रकृत है? प्रकृत ही है। अतः पूर्व पक्ष ने जो शंका की थी कि अप्रकृत हिरण्यगर्भ बुद्धि को आप कैसा ले रहे हो, तो उसका कहना ठीक नहीं है। लग गया? आइए, तो भेदेन परत्वम उच्यते इत्यर्थ। भेदेन मतलब किससे भेद से? व्यष्टि बुद्धि से भिन्न करके बताई जा रही है इस मंत्र में। कौन? हिरण्यगर्भ की बुद्धि। और भिन्न करके उस व्यष्टि बुद्धि से श्रेष्ठ बताई जा रही है। कौन? हिरण्यगर्भ की बुद्धि। ये बात भेदेन परत्वम उच्यते इत्यर्थः हो गया। आइए मूल में, हिरुक यह उपदिश्यते। आगे तस्याः, अब उसमें परत्व कैसा है इस बात को भी स्पष्ट कर रहे हैं। तस्याः अपि अस्मदीयाभ्यः बुद्धिभ्यः परत्व उपपत्तेः। तस्याः, तस्याः, तस्याः के ऊपर लिख के रखिए हिरण्यगर्भ बुद्धेः। तस्याः का मतलब है हिरण्यगर्भ बुद्धेः। ठीक है, तो हिरण्यगर्भ की बुद्धि जो है वह तस्याः अपि अस्मदीया, अस्मदीयाभ्य बुद्धिभ्य, हम लोगों की जो व्यष्टि बुद्धि है उस